पवन खेड़ा को लेकर तो सोशल मीडिया पर यह भी खुलासा हुआ है कि भाई वो टीवी चैनल्स में डिबेट कैसे हो, टॉपिक क्या हो, तमाम सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे तथाकथित पत्रकार है, वो किस विषय पर बात करें, कब मोदी की सरकार गिरा दें। पिछले 2014 से लेकर अब तक वो हर हफ्ते मोदी जी की सरकार गिरा रहे हैं, एप्स्टीन फाइल की बातें कर रहे हैं, उसमें उनका नाम आने वाला है। ये सब कुछ एक इकोसिस्टम है जो तय करता है कांग्रेस का, इसका खुलासा भी हो रहा है। देखिए, एक रेड द डिबेट करके उन्होंने धंधा शुरू किया था कोटा नीलिमा यानी पवन खेड़ा की पत्नी ने, और वो एक ऑब्जेक्टिव, एक जस्ट अनदर मीडिया वॉच की तरह से बन के, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी के विंग की तरह, ऐसे जैसे कि हम एक मीडिया पर नजर रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था है और हम बता रहे हैं कि भाई चैनलों पर जो डिबेट चल रही है वो कैसे गलत है, कैसे सही नहीं है। तो अब उसमें देखिए तरीका क्या होता है। ये कांग्रेस इस काम को बहुत आज से नहीं करती रही है। 2004 में जब वो सत्ता में आए उसी समय से उन्होंने चैनलों के न्यूज रूम के पर अपना एक ठीक ठाक नियंत्रण स्थापित कर लिया था, न्यूज लिस्ट तय करने में से लेकर, और प्राइम टाइम में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, संपादक कौन होगा, किस बीट का रिपोर्टर कौन होगा, ये सब बहुत सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने उस समय से ले ली थी, जो कि उनकी 2014 तक एकदम बिल्कुल बेरोक टोक जारी रही। बाद में जब सत्ता बदली तो वो व्यवस्था धीरे धीरे दरकी, लेकिन वो दरकते दरकते टूटते टूटते जो है वो 2019 तक आ गया, 2019 तक, और आज भी कहीं ना कहीं है। तो आज जब वो पूरी तरह से वो इस तरीके की डिबेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, आज वो बहुत सारी चीजों को नियंत्रित नहीं कर पाते। आपको याद होगा एक समय था कि बीजेपी का एक प्रवक्ता बिठा दिया जाता था कोई, और 4 लोग मिलकर उसको पीट दिया करते थे, मतलब 4 लोग होते थे, उसकी बैंड बजा देते थे, और मुद्दे ही ऐसे तय होते थे, प्रश्न ही ऐसे फ्रेम किए जाते थे कि वो उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर एक तंत्र था जो कि कर रहा था, जो कि पूछने वाला भी वही, करने वाला भी वही, तय करने वाला भी वही, सब लोग वही थे। तो अब वो जब वो सिस्टम टूटा है तो एक छटपटाहट हुई है, और उन्होंने इस तरीके के ऑल्टरनेटिव तरीके से, ये कोटा नीलिमा की बोला आप प्रेशर बनाओ कि नहीं, आप इन इन विषयों पर बात कर रहे हो, इस पे नहीं बात कर रहे हो। वो कभी नहीं बताएंगे कि आप आज भी भारत का मीडिया कितनी बात कर रहा है बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं पर, लेकिन आज भी उनको उससे चैन नहीं है। उनको तो ये है कि भाई आप हमारे मुद्दों पर आओ, मतलब उनके मुद्दों पर बिल्कुल उनकी टर्म्स पे आओ, उनकी शर्तों पर बात करो। ये उस तरीके का एक जो एक बुली होता है, उस तरीके का कांग्रेस और उसके पूरे तंत्र का व्यवहार रहा है। आज भी मीडिया जो है वो असली मुद्दों पे नहीं आने को है। आज भी जो सेकुलरिज्म उनके लिए, मीडिया के लिए आज भी सेकुलरिज्म जो है वो एक ही मजहब है, लेकिन उतने से इनका पेट कहां भरता है। वो तो चाहते हैं टॉपिक और हेडलाइन और सब कुछ तय करना, तो वो कर रहे हैं। और आप ये सोचो कि अभी वो जो मनरेगा का नाम बदला गया था, तो तब ऑपोजिशन में होकर 99 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि नाम उनके हिसाब से रखा जाए। अब दादागिरी का आलम देखिए ना, जिनकी सरकार है वो अपने तरीके से नाम रखेंगे योजनाओं के, या आपके तरीके से रखेंगे। और ऐसे में हेडलाइन तय करना या सोशल मीडिया पर कौन से मुद्दे पर बात होनी चाहिए, किस तरह की थंबनेल को उछाला जाए, ये सब कुछ तो तय होता है। और फिर आप ये सोचो कि आज की तारीख में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यही वर्ग है जो ये कहने पर तुला हुआ है हर डिबेट में कि भारत एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, भारत हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं कर रहा है, हिंदू कहां जाएंगे, भारत को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। प्रेशर बना रहा है ताकि मोदी सरकार कोई कार्रवाई करे, क्योंकि ये वही लोग हैं सर जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले कहते थे मोदी डर गए, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो एस्केलेट मत करो, फिर जब वो युद्ध विराम हो गया तो बोले अरे इतनी जल्दी क्यों बख्श दिया उनको, नरेंद्र सरेंडर। ये सब नैरेटिव इन्हीं ने सेट किए ना सर। और आज इनको चिंता हो रही है कि कैसे ना कैसे करके भारत उलझ जाए बांग्लादेश के साथ, यही सब तो सोशल मीडिया पर चल रहा है। और आप लिख कर चलिए कि जिस दिन बांग्लादेश की बैंड बजेगी, जिस दिन बांग्लादेश में एक्शन होगा, जिस दिन कार्रवाई तेज होगी, बांग्लादेश की स्थितियां बहुत अलग तरह की हैं। बांग्लादेश में 1.5 करोड़ से ऊपर हिंदू भी हैं, आपको ये भी देखना पड़ता है। और इन्हीं की जब ये इनके ही दाना जी जो है वो जिन्ना के साथ देश बैठकर देश बांट रहे थे, और वो लियाकत अली के साथ समझौता कर रहे थे, नेहरू लियाकत पैक्ट कर रहे थे, तो उस समय तक ये पाकिस्तान के मन में स्पष्ट था कि हमें कुछ हिंदुओं को रोक कर रखना है। जो दलित जातियों के लोग हैं उनको इसलिए रोक कर रखना है क्योंकि हमारी लैट्रिन, हमारे टॉयलेट कौन साफ करेगा। ये कहने में बुरा लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान और उसके जो जिस मजहब के आधार पर वो देश बनाया गया, उस देश की ये सोच थी। और हिंदुओं को इसलिए रोका गया, मतलब हिंदुओं का एक बड़े वर्ग को ये कहकर रोका गया कि ये होस्टेज पॉपुलेशन होगी, बंधक होंगे हमारे पास हिंदू। पाकिस्तान ने तो मारकर खत्म ही कर दिया, आज 1% है। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो 10-10 पैदा हो रहे हैं।
तो उसके बाद भी जब आपके देश में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है और वहां पर वो पाले पोसे जा रहे हैं, वहां सीधे सड़क पर मारे जा रहे हैं, तो वहां कोई लिंचिंग की बात नहीं होगी। देखिए बेसिकली ये बात वही है कि अंततः एक पाखंड है और वो पाखंड टूट रहा है और सारा दर्द उस पाखंड के टूटने का ही है। कांग्रेस, राहुल गांधी और ये पूरा जो तंत्र है, ठीक है, प्रियंका ने तो चलिए ठीक है एक औपचारिक ट्वीट करके और बांग्लादेश की स्थिति पर, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अपनी तशरीह कर ली, लेकिन अंततः वो ठीक है, वो एक ज्यादा शूट पॉलिटिशियन है इसलिए उन्होंने कर ली। राहुल गांधी अब खुल के है, राहुल गांधी अपनी राजनीति में बहुत स्पष्ट है कि वो वही कर रहे हैं जो जिन्ना ने, जैसे मतलब एक जो कहा जाता है कि जिन्ना ने जब जिस समय भारत बंटवारा के लिए अलग पाकिस्तान मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि वी विल आइदर हैव ए डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, मतलब हम या तो भारत को बांट देंगे या हम भारत को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो जो उस वक्त जिन्ना की सोच थी, राहुल गांधी भी बिल्कुल उसी तरीके से कह रहे हैं कि या तो मैं यहाँ का राजा बनूंगा, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरा परिवार यहाँ राज करेगा, या हम भारत को टुकड़े टुकड़े में कर देंगे। ये उनकी, मतलब वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये उनकी जो करनी है उसकी जो है उस झलक है। सर कह नहीं रहे, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कहा था, पूरे देश में कैरोसिन छिड़का हुआ तीली लगाने की देरी है, ये राहुल गांधी तो कहते थे और कौन कहता था। तो नहीं, इस बात राहुल गांधी जो कहते हैं वो उस तरफ वो इशारा करते हैं। जेनजी को कौन भड़का रहा था कि मैं ये जो तथ्य रख रहा हूं जेनजी को सुनने चाहिए, जेनजी को सड़कों पर उतरना चाहिए, भड़काऊ बयानी तो दे रहे थे। और अभी जिस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों को प्रियंका गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनके नाम ले लेकर, फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के दौरान नाम ले लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, पहचान लो इनको, ये सब क्या था। उनके खिलाफ लोगों को भड़काई तो रही है। वो तो यहाँ का जेनजी ऐसा नहीं है जो सड़कों पर इनके कहने पर नहीं उतर रहा है, वरना ये काम तो वही कर रहे हैं ना सर। देखिए बर्लिन में भी जो अभी जो जिस भाषण की हम बात कर रहे थे इतनी देर से, उस भाषण में भी तो राहुल गांधी ने यही बातें की कि भारत में लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, भारत में लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। ये क्या मतलब है, ये बात कहने का क्या अर्थ है? क्यों लड़ेंगे भैया भारत के लोग? कहीं लड़ते तो नहीं दिख रहे हैं। आपके शासन के समय हर शहर में, हर दूसरे शहर में दंगे होते थे। आज वहां कोई दंगे नहीं हो रहे हैं भारत में। जहां हो रहे हैं वहां दंगाइयों के घर में बुलडोजर चल रहे हैं। आप किस दंगों की बात कर रहे हैं? आपकी सर जितने भारत के सबसे खतरनाक दंगे हुए, जितने बड़े नरसंहार हुए, वो कांग्रेसियों द्वारा किए गए। 1948 में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था जो महाराष्ट्र में। 1984 में जो है इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिली थी और हजारों की संख्या में सिख जो है टायर गले में लटकाकर मार दिए गए थे। तो ये सारे किसने किए थे? ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए थे। और कांग्रेस पार्टी जो नरसंहार कराती रही, कांग्रेस पार्टी जो तरह तरह से दंगे फसाद में शामिल रही। हर बड़ा दंगा, चाहे वो भागलपुर का हो, मेरठ का हो, जहां का भी दंगा रहा हो, वो अंततः कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ। एक गुजरात का दंगा हुआ, गुजरात के दंगे के बाद से इस देश में बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ। एक मुजफ्फरपुर का जो हुआ था उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए वो शांति हुई। आज आप जो है वो सारे दंगों का आप अपना लेकर बैठे हो और कह रहे हो भारत में से। अंततः ये देखते हैं कहीं ना कहीं, ये भी एक बात है कि भारत को हमें सिविल वॉर की तरफ धकेलना है। भारत में ये कहीं ना कहीं, ये जब राहुल गांधी कहते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उस तरीके की कोई एक खुराफात चल रही है जो ये कहना चाहते हैं कि हमको भारत में किसी तरीके का आंतरिक संकट पैदा करना है जिसमें भारत अपने ही अपने ही उसमें उलझ के रह जाए और बाहर की शक्तियां आए और हम पे फिर जो जैसा चाहें वो चलाएं और उनको प्रधानमंत्री बना दे। सबसे जो उनकी सबसे बड़ी जो सदिच्छा है, और वो तो अब क्या ही पूरी होगी इस जन्म में उनके। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सर।